वेलकम बैक एवरीवन। बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से सिंपल तरीके से लेवल को हम ट्रेड कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वन डे का चार्ट ओपन करेंगे। और जैसे कि वन डे के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों ने ऊपर के साइड से एक ट्रेड लाइन ली थी, तो इसका क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या मिला है, हमें रिजेक्शन मिला है। जैसे ये ट्रेड लाइन के पास में आता है, एक शार्प सेलिंग दिखाई देती है, फिर एक अप मूवमेंट, फिर एक सेलिंग दिखाई देती है, फिर एक अप मूवमेंट, फिर यहाँ पे सेलिंग, फिर अप साइड जाता हुआ दिखाई देता है, और फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और अभी की भी अगर हम बात करें तो फिर से एक अप मूवमेंट के बाद में फिर से ये ट्रेड लाइन के पास में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दी हुई, सेलिंग दिखाई दी है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से इस ट्रेड लाइन का हमें रिजेक्शन यहाँ पर मिला हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इस लेवल को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वनडे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वनडे के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया है कि रिजेक्शन यहाँ पे हमें मिला हुआ है। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जब हम इंट्राडे करते हैं, तो 15 मिनट्स के और 5 मिनट्स के कैंडल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, तो अप साइड में हमारे लिए वो ट्रेड लाइन ही इंपॉर्टेंट रहेगी जो हमने वन डे के चार्ट में यहाँ पर लिया हुआ है। तो अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम क्लियरली देखते हैं, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक चीज यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर देखो तो जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, एग्जैक्टली यही सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक अप मूवमेंट मिला, फिर से सपोर्ट लिया, फिर एक अप साइड का मूवमेंट मिला, फिर डाउन साइड में ये सपोर्ट लिया, फिर अप मूवमेंट, और फिर से अब यही सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पर आया हुआ है। अगर ये देखो तो यही सपोर्ट मार्केट ने, यही प्रीवियस लो का सपोर्ट फिर से मार्केट ने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे 40,730 के नीचे मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेड करने लगा, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है जो निकल के आता है 14,650, 14,500। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसका क्लोजिंग डाउन साइड में मिल जाता है, तो 14,400 से लेके 14,300 तक के टारगेट्स हमें दिखाई दे सकता है। अगर ऐसे भी यहाँ पर हो सकता है कि जैसे कि अभी यहाँ से क्या किया है, सपोर्ट लेकर एक अप मूवमेंट, फिर सपोर्ट लिया है, फिर एक अप मूवमेंट, सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे एक अप मूवमेंट फिर से यहाँ पे मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर फिर से सपोर्ट लेकर यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे, जिसका लेवल यहाँ पे आएगा हमारा 41,000 तक का लेवल होगा, क्योंकि यहीं से हमें फिर से रिजेक्शन मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि लेवल किस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेकर एक बाइंग का मूवमेंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट यहाँ पे फर्स्ट हम कैंडल देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग हमें किस तरीके से मिल रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम निफ्टी की, कि निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखते हैं। मैंने डिटेल में भी तो पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से लेवल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर हम वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है। और अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे जो हम लोग ने ऊपर से हम लोग का जो ट्रेड लाइन था, फर्स्ट यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, फिर अप साइड, फिर यहाँ पे हमें अप साइड, फिर रिजेक्शन, फिर अप साइड, फिर अप साइड, और फिर रिजेक्शन मिला। और अगर अभी देखो तो ये ट्रेड लाइन ऊपर के साइड में सस्टेन होते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर यहाँ पे ये ट्रेड लाइन यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, जो निकल के आती है 17,700 के ऊपर, तो यहाँ तक के लेवल्स हमें दिखाई देते हैं। 17,850 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो ऐसे हो सकता है कि कल यहाँ पे मार्केट फिर यहाँ पर जाके फिर से डाउन साइड में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 700 के ऊपर 720 का लेवल सस्टेन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ से क्या करेंगे, 700 का लेवल सस्टेन नहीं होगा, तो डाउन साइड में हम यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, तो यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर देखो, तो एग्जैक्टली हमें अगर यहाँ पर देखो तो क्या किया, हमारे ट्रेड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की हुई है, यहाँ पर ऊपर सस्टेन होने की कोशिश की है। बट अगर यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली 700 के लेवल से यहीं से फिर से क्या मिला है, रिजेक्शन मिला है डाउन साइड में। अगर ये वाला यहाँ पर लो, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला अगर लो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, जो निकल के आ रहा है 17,500 का, तो और ज्यादा सेलिंग हमें दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। अगर यही बीच में मार्केट ओपन हो जाएगा, और ये लेवल अगर यहाँ पे 17,600 का
ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हम सेलिंग करके चल सकते हैं। हमेशा 50-50 या 60 पॉइंट्स की निफ्टी में टारगेट लेना है, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लेते, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे हमारा जो ट्रेड रहता है वो कंटिन्यू करते हैं। और अगर अपसाइड की बात करें तो 17,720 का लेवल अगर सस्टेन हो जाएगा तो 17,850 तक के टारगेट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा ट्रेड अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड निकाला हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे पीएफसी। पीएफसी एक अच्छा स्टॉक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसके हम फंडामेंटल्स थोड़े से चेक करते हैं तो मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 43,900 का इसका पूरा मार्केट कैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर इसके आरओई और आरओसी की बात करते हैं तो वो भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, फेस वैल्यू 10 है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी यहाँ पे अच्छा दे रही है। तो अगर यहाँ पे हम इसके प्रॉफिट की भी बात करते हैं ईयरली, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी यहाँ पे एक प्रॉफिट बनाता हुआ दिखाई दे रही है। और अभी यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है, एफआईएस डीआईएस की भी होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो मतलब मुझे तो फंडामेंटली ये जो स्टॉक है अच्छा लग रहा है। और इसकी अगर हम चार्ट की भी बात करते हैं तो चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अभी पीएफसी का चार्ट ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं। अब यहाँ से मैंने पीएफसी का चार्ट ओपन किया है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक आप बाइंग करके यहाँ पर चल सकते हो। अगर यहाँ पर देखो तो काफ़ी टाइम के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिला हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है। और अगर यहाँ पर देखते हैं चार्ट के अंदर तो काफ़ी टाइम के बाद में अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर देखो एक रिजेक्शन मिला था, फिर ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर एक रिजेक्शन मिला और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर एक रिजेक्शन मिला हुआ था डाउन साइड में और फिर एक अप मूवमेंट मिला है। तो अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग के लिए ये लेवल अच्छा है। अगर 165 पे भी ये मिलता है बाइंग के लिए तो ये आपके लिए यहाँ पर आप इसको बाइंग करके चल सकते हो। जिसका फर्स्ट टारगेट अगर हम बात करें तो अगर ये 173 का लेवल यहाँ पे अपसाइड में निकालेगा तो हमारे जो टारगेट्स निकल के आएगा वो 185 से लेके 200 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और फंडामेंटली भी ये अगर इसकी हम बात करते हैं स्टॉक की तो ये फंडामेंटली भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करना है तो आप इसको बाइंग करके चल सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।